आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुक स्टडी ट्रिक पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम जो है साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्विज करेंगे जो कि आपको कहीं न कहीं एग्ज़ाम में प्रीवियस पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, ये जो क्विज़ है ये खान सर की जो बुक आती है साइंस की, जो कि जनरल साइंस करके 11,000 प्लस क्वेश्चन है, उस बुक से लिया गया है। और इसमें जो है कि आज हम जो है कि विटामिन से संबंधित जो है कि कुछ एमसीक्यू करेंगे जो कि पिछले एग्ज़ामों में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 1 कहा जा रहा है कि अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में किस चीज़ की कमी होगी। आपको बताना है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि रिकेट्स से पीड़ित है, दोस्तों रिकेट्स एक बीमारी होती है जिसमें जो कि हड्डी से संबंधित बीमारी है। यहाँ इसमें हड्डियाँ जो होती है टेढ़ी हो जाती हैं। तो आपको बताना कि अगर कोई व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो उस व्यक्ति में किस चीज़ की कमी होगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से जो दोस्तों रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। आपको बताना कि वो कौन सा ऐसा विटामिन है जिसके जिसके सेवन से जो है कि कैल्शियम का अवशोषण जो है बढ़ जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी जो है वो नेसेसरी होता है। यानी कि अगर आप विटामिन डी का सेवन नहीं करेंगे तो जो है कि कैल्शियम का बॉडी में अवशोषण होगा ही नहीं। और अगर कैल्शियम अवशोषण नहीं होगा तो हड्डियाँ जो मजबूत नहीं होंगी, मोटी नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों, तो बॉडी के लिए जो है कि कैल्शियम नेसेसरी होता है। अगर कैल्शियम का अवशोषण कराना है तो आपको जो है विटामिन डी भी ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है। दोस्तों आपको बताना है कि जिंक जो होता है उसका उच्चतम स्रोत क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो अष्टभुज होता है, वो अष्टभुज जो होता है वो जिंक का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे एक अभिकथन दिया गया है ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए जो है बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है। कारण आर जो दिया गया उसमें कह रहा है कि विटामिन की कमी से बीमारियां होती हैं या बीमारियों का कारण बनता है। ठीक है, यानी कि विटामिन की जब कमी हो जाती है तो बीमारियां होने लगती हैं। और अभिकथन कह रहा है कि ए जो है बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी कि जो अपना पहला स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें कहा गया है कि ए जो है बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है, ये क्या है? ये गलत है दोस्तों। जो है ये विटामिन ए की कमी से जो है जो कि जो अपना रतौंधी रोग हो जाता है, कलर ब्लाइंड जो कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। और बेरी बेरी रोग की अगर बात किया जाए तो बेरी बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से जो है ये गलत है, लेकिन विटामिन की कमी से बीमारियों का कारण बनता है। यानी कि अगर बॉडी में विटामिन नहीं होगी तो बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी, जो कि आर स्टेटमेंट क्या है, यानी कि आर जो है सत्य है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है। दोस्तों आपको बताना है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा कि जो गाजर अपना होता है, गाजर कैरेट जिसको बोलते हैं, तो गाजर जो होता है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। दोस्तों अगर बात किया जाए गाजर की, तो गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्यों माना जाता है? क्योंकि गाजर में जो है कि बीटा कैरोटीन पाया जाता है और बीटा कैरोटीन जो है बहुत अधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है। और बीटा कैरोटीन की वजह से जो है जो कि लीवर में जो है बीटा कैरोटीन जो है विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो गाजर इस वजह से जो है कि गाजर जो है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे। अगर बात संतरे की किया जाए तो संतरा जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। फूल गोभी की बात किया तो फूल गोभी जो है कि ये भी विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाएगा। और अगर गन्ने की बात किया जाए तो गन्ना जो है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विटामिन ए किससे संबंधित है। आपको बताना है कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि विटामिन ए को और किस नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन ए को जो है रेटिनॉल के नाम से जानते हैं।
ठीक है दोस्तों। विटामिन ए को किसके नाम से जानते हैं? रेटिनॉल के नाम से। बात किया जाए कोवैलेमिन की जो है, तो कोवैलेमिन जो है विटामिन B12 को कहते हैं। किसको बोलते हैं? विटामिन B12 को कोवैलेमिन बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड की बात की जाए तो विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और अमीनो एसिड की अगर बात किया जाए तो अमीनो एसिड जो है बहुत छोटे छोटे अमीनो एसिड मिलकर जो है प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। दोस्तों आपको बताना है कि वह कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी। दोस्तों विटामिन जो सी होता है उसकी कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, यानी कि स्कर्वी रोग जब होता है तो मसूड़ों से क्या आता है? खून आने लगता है। उसे आहार में शामिल करके रोका जा सकता है। यानी कि आपको बताना है कि विटामिन ए को प्राप्त करने के लिए हमें किस चीज़ को शामिल किया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इसका सही जवाब होगा विटामिन सी। यानी कि अगर स्कर्वी रोग को रोकना है तो हमें विटामिन सी का अपने आहार में शामिल करना होगा। यानी कि अगर विटामिन सी का हम लोग पोषण करेंगे, यानी कि विटामिन सी अगर लेते हैं तो स्कर्वी रोग जो है कि स्कर्वी रोग से बचा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। आपको बताना कि जो खट्टे फल होते हैं वो किसका अच्छा स्रोत माने जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा विटामिन सी। यानी कि जो एस्कॉर्बिक अम्ल, दोस्तों विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। तो जो एक एस्कॉर्बिक अम्ल होता है वो किस में मिलता है? खट्टे फलों में जो है एस्कॉर्बिक अम्ल प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है दोस्तों। अगर विटामिन डी की बात किया जाए तो विटामिन डी को हम लोग साइंटिफिकली किस नाम से जानते हैं? तो कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन ए को टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो है कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में विलीय नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि वसा में विलीय नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ आप एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, अगर बात विटामिन की किया जाए तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो है ये चारों के चारों विटामिन जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। किस में घुलनशील होते हैं? ये चारों विटामिन जो है वसा में घुलनशील होते हैं। परंतु विटामिन बी और जो विटामिन सी होता है ये जल में घुलनशील विटामिन माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान में रखेंगे कि ए, डी, ई के जो है विटामिन ये वसा में घुलनशील हैं। बी और सी विटामिन किस में घुलनशील होता है? जल में घुलनशील होता है। ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलीय नहीं है। यानी कि आपको बताना है कि कौन सा विटामिन ऐसा है जो जल में घुलनशील है। तो बात किया जाए जल में घुलनशील की, तो मैंने आपको बताया था कि विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये दोनों जो है किस में है? जल में घुलनशील हैं। यहाँ देखिए विटामिन के दिया है, डी दिया है, ए दिया है, सी है। यहाँ पे किसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन सी जो है वसा में घुलनशील नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। आपको बताना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रतौंधी रोग बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस जो है नामक रोग जो होता है विटामिन ए की कमी से हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा विटामिन मानवों में रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि रक्त के थक्का जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा विटामिन के। दोस्तों जो विटामिन के होता है वो रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। ये जो प्लेटलेट्स के साथ क्रिया करके क्या करता है? वो जो है कि रक्त का थक्का जमा देता है। यानी कि जब दोस्तों किसी भी जगह बॉडी में किसी जगह अगर कट जाता है या कोई चोट लग जाती है तो वहाँ पे जब ब्लड बाहर निकलने लगता है तो जो विटामिन के है वो विटामिन जो के होता है वो हिपेरिन के साथ क्या करता है और प्लेटलेट्स के साथ मिलकर क्या करता है? रक्त का थक्का वहाँ पे जमा लेता है। यानी कि जो प्लेटलेट्स होती है के की सहायता से क्या करती है? छोटी झिल्ली नुमा एक संरचना बना देती है, परत बन जाती है जिससे ब्लड जो है बाहर नहीं आता। यानी कि ये क्या करता है? रक्त के थक्का जमने में क्या करता है? मदद करता है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन बी वन को और किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है दोस्तों, जो विटामिन बी वन होता है उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, विटामिन बी जो है कई रूपों में पाया, जैसे बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9, बी12, ये अलग अलग विटामिन बी के जो है कि प्रकार पाए जाते हैं। उन्हीं में से एक विटामिन होता है जिसको हम लोग बी वन के नाम से जानते हैं। तो बी वन को साइंटिफिकली यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बी वन की अगर बात की जाए तो बी वन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, थायमीन के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, विटामिन बी वन को किस नाम से जानते हैं, विटामिन बी वन को हम लोग जो है कि थायमीन के नाम से जानते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड किसको को बोलते हैं, तो विटामिन सी को। नियासिन किसको बोलते हैं, विटामिन बी3 को। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से बी वन हो गया, विटामिन सी को किस रोग से ठीक है। चलिए यहाँ पे पूछा रहा है विटामिन सी को भी कहा जाता है। आपको बताना है कि विटामिन जो सी होता है उसको और किस नाम से जानते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, विटामिन बी सी के जो हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है। दोस्तों आपको बताना है कि जो बेरी नामक रोग होता है वो किसकी कमी से होता है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा विटामिन बी वन की कमी से जो है बेरी रोग हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो मछली के लीवर ऑयल होती है उसमें किसकी प्रचुरता पाई जाती है। आपको बताना है कि जो मछली के लीवर ऑयल होते हैं, यानी कि जो मछली में ऑयल पाए जाते हैं, सिंपली बोला जाए तो जिसको हम लोग कॉड लीवर भी बोलते हैं, तो लीवर ऑयल में जो होता है किसका प्रचुरता होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा जो मछली के लीवर ऑयल होते हैं उसमें दो विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए और विटामिन डी जो है दोनों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा गाजर। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि गाजर जो होता है विटामिन ए का समृद्ध स्रोत माना जाता है, यानी कि इसमें बीटा कैरोटीन पाई जाती है और बीटा कैरोटीन की वजह से इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो चूँकि ये कैल्शियम का स्रोत नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा, गाजर जो है विटामिन ए का कैल्शियम का जो है समृद्ध स्रोत नहीं माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए दोस्तों, ये कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ऐसा है जो रक्त के थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा विटामिन बी12 जो है रक्त का थक्का बनाने में क्या किया जाता है, रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जैसे कि दोस्तों इसके पीछे भी आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे कि रक्त का थक्का जमाने में जो है विटामिन के भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी प्रकार विटामिन बी12 जिसको हम लोग साइंटिफिकली कोबैलेमिन भी बोलते हैं, तो ये भी जो है कि रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन बी12। विटामिन बी12 में जो है कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। दोस्तों विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाए जाने की वजह से ही जो है कि विटामिन बी12 को जो है कि हम लोग विटामिन बी12 जो है रक्त का जो थक्का जमता है उसमें भी मदद करता है। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो कोबालमीन होता है, कोबालमीन को और किस नाम से जानते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि जो कोबालमीन होता है, कोबालमीन को और किस नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन बी12 को जो है हम लोग कोबालमीन के नाम से जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नियासिन एक रूप है। दोस्तों आपको बताना है कि नियासिन जो है किस विटामिन को हम लोग कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जो विटामिन बी3 होता है उसको हम लोग नियासिन भी कहते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा, विटामिन बी3 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, नियासिन के नाम से भी जानते हैं। अगर विटामिन बी1 की बात किया जाए तो विटामिन बी1 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, विटामिन बी1 को हम लोग थायमीन के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो है कि सामान्य जुकाम में जो है कि सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। आपको बताना कि सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा सामान्य जुकाम के इलाज के लिए जो है विटामिन सी, यानी कि इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, स्कारबिक एसिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्कारबिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो विटामिन सी का जो यूज होता है वो सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत माना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं वो आयरन का सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। क्यों, अगर बात किया जाए तो देखिए दोस्तों, विटामिन हरी जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसमें विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और इन्हें अगर हम लोग जो कि इसमें जो है कि लौह आयरन की मात्रा काफ़ी प्रचुरता मात्रा में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो पेलाग्रा बीमारी होती है वो किसके कारण से होती है। आपको बताना है कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से जो है पेलाग्रा नामक बीमारी होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा नियासिन। दोस्तों नियासिन जो होता है वो विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम होता है। तो विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन B3 की कमी से जो है पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। अगर विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विटामिन के प्राकृतिक रूप से में पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होता है। आपको बताना है कि जो विटामिन के होता है उसका निर्माण उसका जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है और किन जीवाणुओं के द्वारा होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा जो विटामिन के होता है वो प्राकृतिक रूप से यानी कि नेचुरली जो है ये आंत में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, आंत में पाए जाने वाले जीवाणुओं के द्वारा निर्मित होता है। यानी कि अगर बात किया जाए जो विटामिन के का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, आंत में होता है। और किसके द्वारा होता है, आंत में जो उपस्थित जीवाणु होते हैं उनके द्वारा विटामिन के का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राइबोफ्लेविन क्या है। राइबोफ्लेविन क्या है दोस्तों, आपको बताना है कि राइबोफ्लेविन क्या है। तो दोस्तों जो है राइबोफ्लेविन जो है एक विटामिन है, जो कि राइबोफ्लेविन को हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन का एक प्रकार है। विटामिन जो बी होती है उसी विटामिन बी में एक राइबोफ्लेविन विटामिन पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, यानी कि मानव शरीर में जो है कि जल की कितनी मात्रा होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मानव शरीर में आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जल की मात्रा ही पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मानव शरीर में 80% जो है जल की मात्रा पाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन जो होता है, यानी कि निम्नलिखित में से प्रोटीन के सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। आपको बताना है कि जो प्रोटीन होती है उसका सबसे अच्छा स्रोत की बात किया जाए तो वो कौन सा स्रोत होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोयाबीन। दोस्तों सोयाबीन में जो है प्रोटीन की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा जो दाल होते हैं, दाल में भी प्रोटीन की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। आपको बताना है कि विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है, गाजर जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। अगर बात किया जाए आलू की, तो आलू जो है कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से रोग होता है। दोस्तों आपको बताना है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो स्कर्वी रोग हो जाता है। इसमें जो होते हैं दांत से क्या होने लगते हैं, खून आने लगते हैं। क्या हो जाता है, दांत से खून आने लगते हैं, यानी कि मसूड़े जो होते हैं उनसे ब्लड आने लगता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात रिकेट्स की किया जाए तो विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है। ठीक है, अगर रतौंधी की बात किया जाए तो रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। अगर बेरी की बात किया जाए तो बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। आपको बताना है कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा किस तत्व की मात्रा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों परसेंटेज भी दे दिया, ऑलरेडी बता दिया आपको कि मानव शरीर में किसकी मात्रा कितनी होती है।
तो देखिए यहाँ पे मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद क्या पाया जाता है, दूसरे नंबर पे मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद से कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ऑक्सीजन के बाद से किसकी मात्रा, कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान में रखेंगे कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा किस तत्व की मात्रा होती है, तो ऑक्सीजन, उसके बाद से कार्बन, तब नाइट्रोजन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1 ग्राम वसा से हमें कितना ऊर्जा मिलता है। आपको बताना कि 1 ग्राम अगर वसा हम लोग लेते हैं तो उससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसका सही जवाब होगा 1 ग्राम वसा लेने से 9 कैलोरी ऊर्जा जो है प्रोड्यूस होती है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि 1 ग्राम जो है वसा अगर हम लोग फैट को एब्जॉर्ब करते हैं, अगर 1 ग्राम वसा को लेते हैं तो कितनी कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो 9 कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है। यानी कि यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि रक्त को जमाने में यानी कि थक्का बनाने में मदद करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब विटामिन के हो जाएगा। दोस्तों अगर ऑप्शन में विटामिन के नहीं रहता तब आप क्या बताते, तब बताते विटामिन B12, यानी कि विटामिन B12 भी जो है रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत अगर बात किया जाए यहाँ पे तो कौन सा होगा, तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत यहाँ पे कौन सा हो जाएगा कि अंडा जो है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरास्मस जो है किसकी कमी के कारण होता है। आपको बताना है कि जो मेरास्मस नामक बीमारी है वो किसकी कमी के कारण होती है। तो दोस्तों मेरास्मस जो है वो किसकी कमी की वजह से होता है, कैलोरी, यानी कि यहाँ पे जो मेरास्मस जो होता है कैलोरी जो होता है उसकी कमी की वजह से होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कार्ड मछली का लीवर भरपूर होता है। आपको बताना है जो कार्ड मछली का जो लीवर होता है, यानी कि सिंपल में बोला जाता है जो मछली का ऑयल होता है उसमें किस चीज़ की प्रचुरता होती है। इसका सही जवाब क्या होगा, जो कार्ड मछली का जो लीवर होता है उसकी प्रचुरता किस, मतलब आपको बताना है कि जो कॉड मछली का जो लीवर होगा उसमें किस चीज़ की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो दोस्तों कार्ड लीवर की अगर बात की जाए तो इसमें जो है मुख्यतः विटामिन ए और विटामिन डी दोनों जो है मुख्यतः पाए जाते हैं। और ओमेगा फैटी एसिड जो होता है ओमेगा 3 जिसको बोलते हैं, अगर आप लोग देखे होंगे एक टैबलेट आती है ओमेगा फैटी 3 के नाम से, ओमेगा 3 के नाम से आती है, तो वो भी जो है इसमें पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे बात किया जाए तो कार्ड मछली का लीवर अगर पूछा जाए भरपूर मात्रा क्या होता है, तो आप विटामिन ए और डी दोनों ऑप्शन में हो दिया होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है जब इस समय जो ये एग्ज़ाम में पूछा गया था जो कि 2003 में पूछा गया है, ये आरआरबी रांची असिस्टेंट ड्राइवर के लिए जो है, उस समय जो है कि इसका जो आंसर रेलवे के द्वारा जो प्रदान किया गया था वो जो है कि विटामिन ए और डी दोनों मान लिया गया था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे जो कॉड लीवर होता है उसमें मुख्यतः विटामिन ए और डी दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होता है। आपको बताना है कि जो सूर्य की रोशनी होती है उससे हमें क्या प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब होगा सूर्य की रोशनी से हमें क्या प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है। आपको बताना है कि अगर कोई बालक 14 वर्ष का लड़का है और उसकी वृद्धि होनी है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा जो है कि तत्व जरूरी है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन। दोस्तों अगर छोटे एज के बच्चे हैं उनको वृद्धि अगर बॉडी में ग्रोथ बढ़ाना है तो आपको प्रोटीन के जो सप्लीमेंट्स होते हैं यानी कि प्रोटीन की जो मात्रा होती है अगर आप बढ़ाएंगे तो बच्चों में वृद्धि भी अच्छी खासी होगी। ठीक है, तो इसका बात ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सीमेंट और अस्थियाँ दोनों में भी विद्यमान होता है। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, सीमेंट और अस्थियाँ जो होती हैं उन दोनों में क्या विद्यमान होता है। तो जो सीमेंट होते हैं अथवा जो अस्थियाँ होती हैं उन दोनों में कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो विद्यमान होती है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि जो सीमेंट होते हैं और अस्थियाँ जो होती हैं उन दोनों में किसकी मात्रा विद्यमान होती है, तो कैल्शियम की मात्रा विद्यमान होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है।
दोस्तों आपको बताना कि जो खाद्य ऊर्जा होती है उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, खाद्य ऊर्जा को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, कैलोरी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे दोस्तों सिंपली में पूछा जाता है कि आपने कितनी ग्राम यानी कितने ग्राम कैलोरी कितने ग्राम खाना खाया जिससे कि आपको कितनी एनर्जी मिली, तो आप बताएंगे कि भाई मैंने इतना ग्राम खाना खाया और जिससे हमें 5 किलो कैलोरी या 5 कैलोरी या 4 किलो कैलोरी या 2 किलो कैलोरी हमको एनर्जी प्राप्त हुई है। तो जो खाद्य ऊर्जा होता है उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, किलो कैलोरी यानी कि कैलोरी या किलो कैलोरी से प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा है। आपको बताना है कि निम्न जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से कौन सा जो है कि एक प्रोटीन है। तो उसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऊन जो है एक प्रोटीन का एग्जाम्पल होता है। क्या होता है, ऊन एक प्रोटीन का एग्जाम्पल होता है। दोस्तों अगर बात स्टार्च की किया जाए तो स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है। सेलुलोज की बात किया जाए तो ये भी क्या होता है, सेलुलोज जो होता है ये भी क्या किया जाता है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट के रूप होता है। ठीक है, और नेचुरल रबर की तो अलग हो गया, लेकिन यहाँ ऊन जो है एक प्रोटीन का रूप होता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि दालों से हमें प्राप्त होता है। आपको बताना कि जो दालें पाई जाती हैं उन दालों से हमें क्या मिलता है। इसका सही जवाब क्या होगा, दालें जो होती हैं दालों से हमें क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन जो होती हैं, यानी कि दालें जो होती हैं वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मानी जाते हैं। दोस्तों अगर सबसे ज़्यादा प्रोटीन की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलता है, जो सोयाबीन होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। उसके बाद से क्या होती हैं, दालें होती हैं, दालों के बाद से मूंगफली हो गए, बादाम हो गए, इसमें क्या होता है, प्रोटीन काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन माना जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोटीन का सबसे अच्छा जो स्रोत होता है वो किसको हम लोग मानते हैं, सोयाबीन जो होता है, तो सोयाबीन को सबसे अच्छा स्रोत प्रोटीन का माना जाता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो दोस्तों इसी प्रकार जो है कि हम जो है नेक्स्ट जो सीरीज़ आएगी विटामिन्स की उसमें हम लोग पूरा कंप्लीट जो विटामिन होंगे उसके अब तक के जितने आए हुए क्वेश्चन है विटामिन से सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसी तरह एक एक 1 बाय 1 करके एक एक चैप्टर को हम लोग धीरे धीरे जो है कि ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।